वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बाय योवल नोआ हरारी। योवल नोआ हरारी का ये वर्क है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। इस पे जो है वो हम ऑलरेडी एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने इस वर्क का इंट्रोडक्शन एंड इसकी जो मेजर 3 टाइम पीरियड्स थे उनकी डेफिनेशन एंड उनका ओवरव्यू देखा था। आज थोड़ी डिटेल समरी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को अगेन डिस्कस कर लेते हैं, देन जो है वो डिटेल समरी स्टार्ट करेंगे। योवल नोआ हरारी की बर्थ हुई थी 1976 में। ये इसराइली मेडिवलिस्ट, मिलिट्री हिस्टोरियन हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल एंड राइटर भी हैं। करंटली ये प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एट द हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम। लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था जिसमें जो है वो हमने कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की डेफिनेशन देखी एंड इसका ओवरव्यू लिया था। अभी जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन है ये 70,000 ईयर्स अगो स्टार्ट होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन होता है जो कि 12,000 ईयर्स अगो स्टार्ट होता है। एंड थर्ड जो है वो है साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो कि 500 ईयर्स अगो स्टार्ट होता है। राइटर ने इस जो वर्क है इनका इसमें यही बताया है कि एक्चुअली में ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, या फिर जो ह्यूमंस हैं उनकी कंडीशन कैसे बेटर हुई। अगर उनकी कंडीशन बेटर हो गई है तो अब जो है वो किस तरह से वर्स्ट हो गई है। मीन्स के कभी कभी अच्छाई में भी कुछ ना कुछ हम अपने एलिमेंट्स जो है वो खो देते हैं, एंड ह्यूमंस के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इवन के वो जो है वो 70,000 ईयर्स पहले जो है वो एनिमल्स की तरह रह रहे थे। उनके पास कोई वे ऑफ लाइफ नहीं था, कल्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास। इवन के उन्हें जो है वो खाने पीने का भी नहीं पता था। बट देन जो है जब उनमें रेवोल्यूशन आया, जब उन्होंने अपना इल्म यूज़ करना स्टार्ट किया, अपना इंटेलेक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया, उनके अंदर इस चीज़ का मैनर तो आ गया। बट फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूज़ को उन्होंने खो दिया। उनके अंदर जो ह्यूमैनिटी थी, जो कि की एलिमेंट है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, उसको उन्होंने खो दिया है। राइटर जो है वो अपने इस वर्क को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि जो ह्यूमैनिटी के एंसेस्टर्स थे उनमें चेंज कैसे आया। कहते हैं कि होमोसेपियंस थे, या फिर जिनको सेपियंस है वो कहा जाता है। होमोसेपियंस उनको कहा जाता है या जिसको कि वाइज मैन हो, या फिर ह्यूमन को जो है वो कहा जाता है। कहते हैं कि जो है ना वो ह्यूमन स्पीशीज 6 टाइप्स की थी, लेकिन जब सेपियंस ने ग्रो करना स्टार्ट किया तो बाकी सारी जितनी भी स्पीशीज थी ह्यूमन की वो डिसअपेयर हो गई, और एक ही जो है ना वो डोमिनेट हो गई पूरे ग्लोब पर। इससे पहले जो है वो कॉग्निटिव पीरियड को यहाँ पे ना एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। कहते हैं कि इंसान ने जो है वो अपने इंटेलेक्ट को जब यूज़ करना स्टार्ट किया, उसने मिथ पे जो है वो बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। अब मिथ के बाद उसने जो है वो इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर दी। इमेजिनेशन के बाद उसने जो है ना वो आइडियाज़ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही वो एक ब्रांड का यहाँ पे नेम लेते हैं जिसको जो है वो पूजो कहा जाता है। ये जो कार है वो एक आइडिया पे बनी है, एक इमेजिनेशन पे बनी है, एक मिथ पे बनी है। इसी तरह से सेम टू सेम बहुत सारे लोगों ने इस आइडिया को कॉपी किया, इस मिथ पे यकीन किया, ट्रस्ट किया, और इस तरह की जो बहुत सारी कार्स हैं और बहुत सारी जो कंपनी है वो जो है वो बनना स्टार्ट हो गई, और लोगों ने इस आइडिया को जो है ना वो प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे राइटर का कहने का मीनिंग ये बनता है कि जब 70,000 ईयर्स अगो लोगों ने अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करना स्टार्ट किया, उन्होंने इमेजिनेशन बनाना स्टार्ट की, तो ये उनकी इमेजिन्ड रियलिटीज़ में से ही ये कार थी। ये जो कार का आइडिया है वो उनकी इमेजिन्ड रियलिटीज़ हैं, जो उन्होंने आइडिया सोचा, उस पर उन्होंने काम। नेटिव रेवोल्यूशन के बाद थोड़ा टाइम आया जब 70,000 ईयर्स से 12,000 ईयर्स का ये जो टाइम पीरियड है, तब ह्यूमंस जो हैं वो फोरेजर्स की तरह रह रहे थे। मीन्स कि वो फॉरेस्ट में जाते थे, वहाँ पे जाकर जो है वो एनिमल्स को, मैमल्स को, या फिर जो भी खाने वाले एनिमल्स हैं उनको वो ढूंढते थे। एंड वो जो है वो वीक के 35 आवर्स जो है वो काम करते थे और अपना फूड जो है वो इकट्ठा करते थे, और वो जो है वो क्वार्टर्स में रहते थे। उन्हें जो है वो कोई डेंजर नहीं था, या फिर वो बड़ी एक फ्री और इंडिपेंडेंट लाइफ जो है ना वो गुजार रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है कि टाइम चेंज होता है, और वो जब मैमल्स को इस लेवल पे ईट कर रहे थे तो मीन्स के मैमल्स को भी खतरा हो गया था कि कहीं जो है वो इस अर्थ से, इस वर्ल्ड से एनिमल्स बिल्कुल ख़त्म ही ना हो जाएं। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हमें जो है वो किसी फॉरेस्ट में कोई एनिमल मिलेगा ही नहीं। इस टाइप के जो हरारी फर्दर कहते हैं कि इस टाइम से निकल कर जो है ना वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की तरफ इंसान गया।
ह्यूमंस ने जो है वो क्रॉप्स को जो है वो ग्रो करना स्टार्ट किया, उसने डिफरेंट सेटलमेंट्स बना ली, उसने जो है वो क्रॉप्स के ऊपर इतना टाइम लगाया, इतनी अपनी पावर एनर्जी सब कुछ जो है ना वो उनका क्रॉप्स की तरफ चला गया। उन्होंने लेबर के लिए और ह्यूमंस को हायर करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स कि सारा जो इंटरेस्ट था या फिर सारा जो हार्ड वर्क था ह्यूमंस का वो क्रॉप्स की तरफ चला गया। जो ह्यूमंस थे वो डिप्रेस होना स्टार्ट हो गए जब उनकी क्रॉप में उनको कोई भी लॉस होता, क्योंकि फार्मर्स की लाइफ तो ऐसी ही होती है, कभी उनको जो है वो प्रॉफिट हो जाता है तो कभी उनको जो है वो लॉस फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से उनकी कंडीशन थोड़ी वर्स्ट भी हो रही थी, बेटर भी हो रही थी। तो ये एक मिक्सअप सी जो है ना वो कंडीशन चल रही थी। बट जो ह्यूमन बींग्स हैं, जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आता है तो उनके अंदर डिप्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वो थोड़ा सा जो है वो परेशान रहना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो अपनी रिसोर्सेज की फ़िक्र ज़्यादा हो। तो कंक्लूड करते हैं कि बनाना तो लाइफ को आसान था, मगर जैसे जैसे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में फार्मर्स जा रहे थे, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जा रहे थे, उनका ग्रीड इंक्रीज हो रहा था, वैसे वैसे उनकी लाइफ जो है वो हार्ड हो रही थी। जो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी है वो हमें बहुत कम नज़र आना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद जो है वो हमें यहाँ पे 3 इमेजिन्ड ऑर्डर्स के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि हर सोसाइटी में ना एक सिस्टम है। अब जैसे कि एक अपर क्लास होती है, एक लो क्लास होती है। ये डिफरेंस जो है वो हर सोसाइटी में हमेशा ही रहता है। अपर क्लास कहती है कि हम वेल एजुकेटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, और जो लो क्लास है वो बेचारी जो है वो सिर्फ अपने ब्रेड एंड बटर के लिए भी जो है ना वो बहुत मुश्किल से जो है वो उसको मैनेज कर पाती है, उसको जो है वो अर्न कर पाती है। अब बट यहाँ पे हरारी कहते हैं कि 3 इमेजिन्ड ऑर्डर्स जो है ना वो किसी भी सोसाइटी को जो है ना वो यूनाइट करके रखते हैं। अब उसमें क्या है, सबसे पहले तो मनी है, एम्पायर्स हैं एंड रिलीजन है। अब जो मनी है वो लो क्लास को भी चाहिए और अपर क्लास को भी चाहिए। तो ये चीज़ क्या है, एक यूनिटी में आ जाती है, मतलब सारी सोसाइटी को या फिर ह्यूमैनिटी को एक ही सर्कल में वो ला के खड़ा कर देती है। नेक्स्ट एम्पायर, गवर्नमेंट्स, पॉलिटिक्स। यहाँ पे क्या है, अगर कोई वॉर हो रही है तब भी जो है वो सब लोग जो है वो एक ही सर्कल में आके खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी रिलीजन्स। रिलीजन से बिलोंग करने वाले सेक्टर्स या फिर ग्रुप्स, वो भी एक दूसरे से जो है ना वो यूनिटी पे रहते हैं। जब भी उनके रिलीजन पर कोई बात आती है तो वो सारे जो है वो यूनाइट हो जाते हैं, उनमें जो है वो हमें यूनिटी फील होती है। उसके बाद जो है वो रारी साइंस की तरफ आते हैं। कहते हैं कि जब अभी साइंस जो है वो स्टार्ट नहीं हुई थी या फिर जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं आया था, ह्यूमंस को लगता था कि जितना भी नॉलेज है वो जो रिलीजियस बुक्स हैं उनमें है, और वो नॉलेज हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन डिफरेंट चीज़ें होने लगी तो ह्यूमंस ने जो है वो सोचना स्टार्ट किया कि इस वर्ल्ड को जो है ना वो ऑब्जर्व करना चाहिए, अर्थ को जो है वो ऑब्जर्व करना चाहिए, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो उन्होंने जो है ना अपना इंटेलेक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया, ऑब्जर्वेशन जो है ना वो करना स्टार्ट की। तो हरारी यहाँ पे जो है ना वो एग्जांपल देते हैं कैप्टन जेम्स की, जिन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है वो रिसर्च की। वीनस का वो पाथ ढूंढ रहे थे जो कि सन तक जाता था, लेकिन उनकी जो रिसर्च है वो एंड ऐसे हुई कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो कॉलोनाइजेशन जो है वो फेस करता है। मीन्स के पॉजिटिव चीज़ थी, लेकिन वो जो है वो एंड नेगेटिव चीज़ में जाके जो है वो हो जाती है। उसके बाद जो है वो हरारी फर्दर साइंस एंड कैपिटलिज्म के बारे में बताते हैं कि आजकल जो पॉलिटिकल सिस्टम ट्रेंडिंग पे है या फिर जो इकोनॉमिक सिस्टम ट्रेंडिंग पे है वो कैपिटलिज्म ही है। इवन के इससे बेटर भी बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं। कैपिटलिज्म में क्या है, सेल या बाय परचेज या फिर प्रॉफिट, ये सारा कुछ जो है वो सिस्टम चलता है। जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस की एग्जांपल देते हैं कि जब जो है वो यूरोप से इंडिया की तरफ जो है वो जा रहे थे तो उनको बहुत सारे रूरल्स ने जो है वो फंडिंग ऑफर की, जिसमें जो है वो क्वीन एलिजाबेला आ जाती हैं स्पेन की, ताकि जो है वो कोलंबस को उनके मिशन के लिए जो है वो फंडिंग दे सकें। मीन्स के सोसाइटी में हर कोई जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। इवन के ह्यूमंस ने भी जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए जो ही प्रोग्रेस की थी। बट ये जो प्रोग्रेस है उनके लिए जो है वो नेगेटिव भी होती जा रही है। हमने देखा है कि जिस तरह से रेवोल्यूशंस आए हैं, इंसान ने तरक्की तो की है, बट जो है वो इंसान जो है वो अपने ह्यूमैनिटी के लेवल से जो है ना वो गिर गया है। अब हमें जो है वो ह्यूमैनिटी बहुत ही रेयर नज़र आती है, और आने वाली सेंचुरीज में ये कम से कम होती जा रही है। तो इस लेक्चर में जो है वो हमने जो है वो हिस्ट्री को डिस्कस किया है। हमने जो है वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा है कि उसने जो है वो हमारे सामने 3 डिफरेंट रेवोल्यूशंस रखे हैं, बट उसने कंक्लूजन में ये भी बताया है उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं। आई होप कि यहाँ तक ये जो वर्क है वो आपको समझ आया होगा। इसमें जस्ट ह्यूमन बींग्स की हिस्ट्री थी, उसके डिफरेंट टाइम पीरियड से उनकी स्ट्रगल्स थी एंड उनकी
स्ट्रगल्स के बाद उनको जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स कैसे मिले, ये सब कुछ था। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।